व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस का ये फुल कोर्स मैं 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बताए थे सीएसएस के, इसमें थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए फिर जल्दी से अपने इस कोर्स के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अली और वेलकम करता हूं आपको डियर ब्रदर टैग पे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो इस वीडियो में ना हम CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडवांस है एज कम्पेयर टू पार्ट नंबर 1। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बॉर्डर प्रॉपर्टी, उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन, साइज, अटैचमेंट और होवर के कॉन्सेप्ट्स। हम डिटेल के अंदर इनके कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे VS कोड के अंदर। तो चलिए फिर जल्दी से कोडिंग को चालू करते हैं VS कोड के अंदर। जी, तो ये पड़ा है मेरे पास CSS का फोल्डर। मैंने इसे राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जल्दी से इधर क्लिक करके एक फाइल बना लेते हैं जी, pro2.html। तो मैंने ये फाइल बना ली है, इसके अंदर अमीटर की मदद से बेसिक कोड जो है वो मैंने अपना क्रिएट कर लिया है। इधर मैं टाइटल के अंदर दे देता हूँ जी माई टाइटल, और इधर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ e.ali करके मैंने एक पैराग्राफ ले लिया जिसको क्लास नेम मैंने अली दे दी है। और लोरिम मैं 500 वर्ड्स का पैरा लेना चाहता हूं, तो मैंने लोरिम 500 लिख दिया, इंटर प्रेस किया और 500 वर्ड्स का मुझे पैराग्राफ मिल गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया और जी उसके बाद तो मैंने 500 वर्ड्स का पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है। तो चलिए फिर इसको सेव करके ना अपने ब्राउज़र पे लॉन्च करते हैं, या फिर ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। चलो ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया मैंने, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो लोडिंग हो रही है, प्लीज़ वेट। चलिए जी, ये देखें मेरे पास पैराग्राफ आ गया 500 वर्ड्स का। ठीक है, अब मैं इसे चाहता हूं कि इसे ना बॉर्डर एक मिले, यानी कि इसे एक बॉर्डर मिले, इसके इर्द गिर्द कोई लाइन हमें दिखाई दे। तो वो हम कैसे दे सकते हैं? वो हम CSS की मदद से, बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से दे सकते। तो इधर हम CSS लिखते हैं इसकी, तो स्टाइल टैग के अंदर हमने इसको कॉल करवाना है .ali से। और इधर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, अच्छा सा लाइट सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, ये वाला दे देते हैं। उसके बाद जी मैं इसे एक विड्थ देना चाहता हूँ, विड्थ रहने दें, डायरेक्ट बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर मैंने लिख दिया। अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना वो रेड कलर का हो, तो रेड कलर का बॉर्डर हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये 5 पिक्सल मोटा हो, तो मैंने 5 पिक्सल लिख दिया। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये ना लाइन के फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे, तो लाइन के फॉर्मेट में अगर दिखाना है तो आपने सॉलिड लिख देना है। तो अब सेव किया मैंने इसको और दोबारा से ओपन विद कोड करते हैं। तो ये देखिए मुझे 500 पिक्सल का मोटा और सॉलिड फॉर्मेट में ये मुझे बॉर्डर मिल गया है। ठीक है, रेड कलर का। मैं इसे चाहता हूँ कि ये मुझे सॉलिड फॉर्म में ना मिले, डॉटेड फॉर्म में मिले। तो ये मुझे अब डॉटेड फॉर्म में मिलेगा, इधर आपने डॉटेड लिख देना है। तो ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये देखिए डॉटेड फॉर्म के अंदर मुझे ये मेरा बॉर्डर मिल गया है। क्लियर है जी। और मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे डैश्ड फॉर्म में मिले, तो ये मुझे डैश्ड फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मेट हैं बॉर्डर के। क्लियर है, तो ये अब डैश्ड फॉर्म के अंदर बॉर्डर मिल गया है हमें। तो ये 3 फॉर्मेट है बेसिक से, डॉटेड, डैश्ड और सॉलिड। ज़्यादातर सॉलिड ही यूज़ होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि बॉर्डर कैसे देते हैं एक पैराग्राफ को। अगर आपने जस्ट ऊपर वाली साइड पे बॉर्डर देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं? जस्ट ऊपर देना है बॉर्डर, तो आपने बॉर्डर टॉप लिख देना है, बॉर्डर टॉप।
तो आप ऐसे जस्ट ऊपर वाले हिस्से को भी बॉर्डर दे सकते हैं। क्लियर है। अगर आपने लेफ़्ट देना है तो आप लेफ़्ट लिख दे, राइट देना है तो राइट, टॉप बॉटम आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथ में कंट्रोल है सारा। क्लियर है। तो मैं फ़िलहाल इस टॉप को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हमने बॉर्डर के बाद प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करनी है पैडिंग। अब मैंने इसे एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ देते हैं जी इसे 500 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं, और इसे हाइट भी दे देते हैं, हाइट भी इसे मैं दे देता हूँ जी 500 पिक्सल की हाइट दे दी। अब इसे सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और ये देखें टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो टेक्स्ट को काट देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा और काट देते हैं। तो ये मैंने इतना और काट दिया, कंट्रोल एस से सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, और अब ठीक है, तकरीबन ठीक है। तो इसे मैं ना मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। तो ये अपने CSS के अंदर गए और इसे मार्जिन ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो। इससे हमें ये सेंटर के अंदर दिखाई देगा, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर दिखाई देने लगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग क्या है, अब ये मार्जिन क्या है, मार्जिन भी मैं आगे आपको समझाता हूँ मार्जिन क्या है। तो मैं इधर ना पैडिंग लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग लिख दिया और मैं इधर लिख देता हूँ जी 30 पिक्सल। मैंने कंट्रोल एफ से सेव किया और ब्राउज़र के अंदर गए, और ये देखें कितना अच्छा सा पैरा दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पैडिंग है, ये जो गैप है ना ये पैडिंग है। बॉक्स के अंदर वाली साइड को ये जो गैप है ना ये पैडिंग का गैप है। 5 पिक्सल की हमने इसको गैप दे दी, सॉरी 30 पिक्सल की हमने इसको पैडिंग दे दी है। आप चाहें तो और भी पैडिंग दे सकते हैं, मैंने 300 पिक्सल की दे दी है। तो ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखें 300 पिक्सल की मुझे पैडिंग मिल गई है। क्लियर है। तो आप इसे पैडिंग टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ऐसे भी दे सकते हैं। इधर आपने ये लगा के तो आप इधर लेफ़्ट भी दे सकते हैं, टॉप बॉटम जैसे आप चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप वैसे ही कर सकते हैं, आपके हाथ में है सारा कंट्रोल। क्लियर है जी। तो ये होगी पैडिंग। उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन पे। ये देखिए मैंने मार्जिन ऑटो लिखा है ना, तो मेरा पैराग्राफ जो है मुझे बिल्कुल सेंटर के अंदर दिखाई देने लगा। ये मार्जिन ऑटो का कमाल है। तो फ़िलहाल मैं इसे मार्जिन ऑटो को ख़त्म कर देता हूँ और इसे पैडिंग जो है वो अच्छे से पैडिंग दे देता हूँ। बॉटम को मैं ख़त्म कर देता हूँ और पैडिंग इसको 30 पिक्सल ही रहने देते हैं। कंट्रोल एफ से सेव किया। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमारा पैराग्राफ हमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना मुझे इधर दिखाई दे, यानी कि थोड़ा सा मुझे खिसका दिखाई दे, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा खिसक जाए। तो आपकी हाथ में है कंट्रोल सारा, तो आप वो मार्जिन प्रॉपर्टी के ज़रिए खिसका सकते हैं। तो मैं मार्जिन लिखा, मैंने मार्जिन लेफ़्ट लिख दिया, यानी कि मैं लेफ़्ट साइड से अगर खिसकाना चाहता हूँ तो मार्जिन लेफ़्ट लिख दिया मैंने। तो मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 300 पिक्सल खिसक जाए ये बॉर्डर लेफ़्ट साइड से। तो अब देखना ये 300 पिक्सल लेफ़्ट साइड से खिसक गया है बॉर्डर, यानी कि पूरा का पूरा HTML का एलिमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये 300 पिक्सल नहीं 600 पिक्सल ये खिसक जाए। तो अब देखना 600 पिक्सल खिसक जाएगा। तो ये है हमारा मार्जिन प्रॉपर्टी का कमाल। आप टॉप से भी खिसका सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप लिख दिया। तो अब देखना टॉप से खिसक गया है, ये टॉप से नीचे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 1000 पिक्सल नीचे। तो अब देखना तो ये 1000 पिक्सल नीचे आ गया। ये देखिए स्क्रॉल बार के ज़रिए मुझे दिखा रहा है, तो ये 1000 पिक्सल नीचे आ गया है। क्लियर है जी। तो ये थी मेरी मार्जिन प्रॉपर्टी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? ओए, तुमने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी आज के इस वीडियो में, जिसमें तुमने बॉर्डर प्रॉपर्टी सीख ली, मार्जिन प्रॉपर्टी सीख ली, पैडिंग प्रॉपर्टी सीख ली। अब तुम बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखोगे। इस वीडियो के अंदर ही सिखाऊंगा तुमको। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के साथ साथ बैकग्राउंड पोजीशन, साइज, अटैचमेंट प्रॉपर्टी भी है।
तो चलो फिर जल्दी से VS कोड के अंदर चलते हैं। तो अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कहीं तुम्हारी उंगली टूटने वाली लाइक करते वक्त। तो चलो VS कोड के अंदर चलते हैं और कोडिंग को चालू करते हैं जी। तो फाइनली गाइस आ गया हूँ VS कोड के अंदर। अब उन इधर क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करता है index.ssx.html, ठीक है। अब अपन इधर देता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ऑटोमेटिकली हमें कोड जनरेट मिल जाए। अगर इसका आपको नहीं पता तो भाई पीछे वाली वीडियोस देखो, पीछे वाली वीडियो देख लो जो पार्ट नंबर 1 है, तो आपको पता चल जाएगा। टाइटल में दे देता है अपन अली रज़ा, अब उनका नाम है अली रज़ा, तो ये मैंने नाम दे दिया अली रज़ा, क्लियर है। मैं इधर एक ना div डॉट अली ले लेता हूँ, div डॉट अली ले लिया मैंने। इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लेता हूँ लोरिम इप्सिम का। तो इधर मैंने ना 2000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लेना है, तो लोरिम 2000 मैंने लिख दिया है ना, और इंटर प्रेस करूँगा। भाई विगार्डियन लेवियोसा वाला मैजिक आपको दिखाई दिया इस वक्त। 2000 वर्ड्स का मुझे पैराग्राफ मिल गया है, ठीक है। तो अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा ना, तो आपको 2000 वर्ड्स का पैराग्राफ मिलेगा। ये देखें भाई साहब, क्लियर है। अब ये 2000 वर्ड्स है। मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे ना कोई मुझे इमेज दिखाई दे। अब ये देखें, हमें जस्ट वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ ओल्ड सा स्टाइल दिखाई दे रहा है, बेसिक सा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मसाला ऐड करें, आप पीछे में कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाएं, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के ज़रिए इमेज लगाते हैं। तो इसे अपन कर देता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और अगर आपने टॉप पे जाना है ना, तो आपने कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस कर देना है और आप टॉप पे चले जाएंगे। तो अपन इधर इन पेज स्टाइल को ही यूज़ करेगा। तो इधर मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ, एक स्टाइल टैग के अंदर डॉट अली। अब मैंने क्लास को कॉल करवाया और उसके बाद इधर अपन विड्थ देता है, इसे विड्थ दे देता है जी, इसे अपन 700 पिक्सल की विड्थ दे दी मैंने जी। 1500 पिक्सल्स की मैंने इसको हाइट दे दी है, क्लियर है। अब इसको ना बैकग्राउंड, अब इसको ना एक बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर रेड सॉलिड और 500 पिक्सल का मोटा बॉर्डर, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं। तो अब इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं या लाइव सर्वर पे लेके जाते हैं। और अब ये देखें जनाब, पैराग्राफ और बॉर्डर भी लगा है। और ये देखें विड्थ मैंने कुछ कम दी है, तो विड्थ इसे ज़्यादा दे देते हैं, तो आई थिंक मैंने विड्थ कम दी है, विड्थ ज़्यादा देते हैं इसे। तो विड्थ मैं इसको देता हूँ जी 1000 पिक्सल्स की मैंने विड्थ दे दी है इसे। अब चलते हैं लाइव सर्वर के अंदर, और अब 1000 वर्ड्स की अब भी थोड़ी सी कम है, तो अपन इसे इधर से दे देता है जी 30,000 पिक्सल्स की विड्थ दे देता है अपन इसे। अब चलते हैं लाइव सर्वर। अब ठीक है, तकरीबन अब ठीक है, क्लियर है जी। तो चलिए फिर अब ना इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाते हैं। तो वो अपन बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के जरिए लगाता है। तो बैकग्राउंड इमेज, ये रही बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर अगर आपने कोई इमेज लगानी है ना, तो आपने वो इधर रखनी है इमेज अपने उसी फोल्डर के अंदर। तो आपने इधर लिखना है URL लिख दिया मैंने। अब ये देखें मेरे पास एक इमेज पड़ी है image3.png, क्लियर है। तो image3.png, अब मैंने ये इधर इसका पाथ दे दिया है, क्लियर है जी, क्लियर है। उसके बाद अपन इसको चलिए ऐसे पहले आपको रन करके दिखाता है। लाइव सर्वर के अंदर चलते हैं और ये देखें बैकग्राउंड के अंदर आपको एक इमेज दिखाई देने लगी। लेकिन ये क्या मसला बना, इधर से ये देखें ये इधर ख़त्म हो गई है ना इमेज, तो फिर इधर से दोबारा से शुरू हो गई है। आप चाहते हैं कि ये ना हमें दिखाई दे
सिर्फ एक ही इमेज दिखाई दे और सारे के सारे टेक्स्ट के अंदर वही दिखाई दे, तो आप देते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो आपने इधर देना है कवर। बैकग्राउंड साइज में आपने कवर देना है। कंट्रोल F से सेव करो, लाइव सर्वर के अंदर चलो और अब देखना पूरी इमेज हमें अपने उस ये हमारे डिव टैग जो हमने कंटेनर लिया है उसमें पूरी हमें दिखाई देगी। क्लियर है जी? तो ये कवर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे जरूर लगाना है। यानी कि यही चलता है कॉन्सेप्ट आजकल तो, बल्कि 100% अगर आपने कोई बैकग्राउंड में इमेज लगानी है ना तो आप बैकग्राउंड साइज कवर जरूर लगाते हैं। क्लियर है? उसके बाद जी अपन इधर लिखता है बैकग्राउंड पोजीशन। अब ये भी ठीक है प्रॉपर्टी है, मगर इतनी मैं इसको प्रेफर नहीं करता, अच्छी नहीं है ये प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर अपन इसको दे देता है जी लेफ्ट। अब ये लेफ्ट साइड से अपन को इमेज दिखाई देगी ज़्यादा। बैकग्राउंड कवर साइज जो है ना इसको अपन कमेंट कर देता है। तो अब कंट्रोल S से सेव किया मैंने जी। तो अब देखें कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगी है ये इमेज। टॉप से हमें थोड़ी ज़्यादा हमें दिखाई देगी ये, ठीक है। और ये देखें रिपीट भी होगी नीचे। ये देखें टॉप से अपन की ये इमेज स्टार्ट होगी और इधर देखें बॉटम से स्टार्ट हो रही है। यानी कि कोई अच्छी बात नहीं है यार ये बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। आप इधर लेफ्ट दिया है आपने, आप इधर राइट दे सकते हैं, आप टॉप दे देते हैं, बॉटम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यार। तो ये देख लें ये राइट है, राइट साइड यानी कि हमें ज़्यादा दिखाई देगी लेफ्ट साइड के कंपेयर में। तो यानी कि जो चीज़ आपने ज़्यादा दिखानी है ना वो बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर आप लेफ्ट लिख दे, राइट लिख दे, टॉप लिख दे, बॉटम लिख दे, ये आपने खुद करना है, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी ये थी। क्लियर है? अपन इसको कमेंट कर देता है, मैंने कमेंट कर दिया। और बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को अनकमेंट कर देता हूँ। तो इससे अपन ने अनकमेंट कर दिया। तो ये थी बैकग्राउंड में आपने इमेज कैसे लगानी है प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ओपन विद लाइव सर्वर। और अब ये देखें बैकग्राउंड साइज जो है ना कवर वो कितना अच्छा है। यानी कि देखें एक अच्छी वेबसाइट आपको दिखा रहा है। क्लियर है? तो अपन इसका कलर भी चेंज कर सकता है टेक्स्ट का। तो कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए वो अपन चेंज करेगा। तो इधर आप अपन लिख देता है कलर, तो कलर इसका लिख देते हैं जी अपन वाइट अपन कलर कर दिया इसका। ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब ये कलर वाइट दिखाई देगा। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मोटा आपको सिखा रहा हूँ, तो आपने आगे प्रोजेक्ट भी करेंगे, घबराना नहीं है आपने। तो ये थी बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन। तो अब एक और रह गई है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट ये रही हमारे पास। अब इसे हम यानी कि ये देखें फ़िलहाल हमें कैसे दिखाई दे रही है हमारी इमेज। तो ये देखें फ़िलहाल हमें हमारी इमेज ऐसी दिखाई दे रही है, यानी कि हमारी इमेज भी साथ साथ मूव हो रही है हमारे कंटेंट के साथ। तो आप चाहते हैं कि ये इमेज ना मूव हो, तो आप ये चाहते हैं कि ये इमेज मूव ना हो, एक जगह पे ही टिकी रहे, तो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट और आप इधर फिक्स्ड दे सकते हैं। अब कंट्रोल S से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर। और अब देखना विगार्डियन लेवियोसा वाला मैजिक। अब ये टेक्स्ट ही हमारा नीचे जा रहा है, इमेज नीचे है। क्लियर है भाई? क्लियर है। ठीक हो गया। आप चाहें तो इधर स्क्रॉल दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में स्क्रॉल है। तो ये देखें स्क्रॉल के अंदर इमेज भी मूव होती है, तो मेरे ख्याल में स्क्रॉल अच्छा है। कोई भी आप दे सकते हैं, आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो ये थी बैकग्राउंड पोजीशन, अटैचमेंट, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड में कोई इमेज कैसे लगाते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं hover.html। अब ये होवर प्रॉपर्टी क्या है? होवर प्रॉपर्टी अपन को बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। तो एक्सक्लेमेशन मार्क और टाइटल में इसे दे देते हैं
होवर 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 होवर। इधर एक हेडिंग ले लेते हैं h1.ali और इसको नाम दे देते हैं हेडिंग। क्लियर है। अब इसे स्टाइल करते हैं इधर, तो स्टाइल टैग के अंदर .ali सिलेक्ट किया आपने h1 टैग को। अब इसको कुछ विड्थ देते हैं सबसे पहले। चलिए विड्थ दे देते हैं इसे 300 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी इसे। चलिए हाइट भी दे देते हैं, क्या याद करेगा ये। हाइट भी दे दी इसको मैंने 200 पिक्सल की अपन ने हाइट दे दी इसको। चलो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए तो हल्का सा कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। चले यार क्या याद करेगा ये कलर, इसको ब्लू दे देते हैं और अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं और ये देखें कुछ इस तरह से हमें दिखा रहा है ये हमारा h1 टैग। क्लियर है। तो अब उन विड्थ इसे हाइट ज़्यादा दे दी है आई थिंक, तो हाइट इसे 100 पिक्सल की काफ़ी है, तो 100 पिक्सल की हाइट दे दी। मार्जिन भी इसे देते हैं जनाब, मार्जिन ऑटो कर देते हैं इसे, मार्जिन ऑटो। अब ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा और लाइव सर्वर पे अपन ने इसको लॉन्च कर दिया। अब ये देखें, ठीक है जी, पूरे सेंटर में अपन को दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका माउस इधर जाए तो इसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, और कोई एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो होवर प्रॉपर्टी के ज़रिए आप लगा सकते हैं। तो होवर प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं, .ali लिख दिया आपने, उसके बाद आपने ये लगाना है यानी कि 2 डॉट और उसके बाद आपने होवर लिखना है, होवर। ठीक है। अब आपने जो होवर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर इसको जो मैं देना चाहता हूँ, अब वो मैं देना चाहता हूँ जी ये वाला ब्लू शेड वाला कलर मैंने इसको दे दिया और इसको कलर जो है वो मैं दे देता हूँ वाइट मैंने इसको विड्थ दे दिया कलर। चलो जो भी है, तो ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें पुराना स्टाइल मुझे दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस ये जो कर्सर है वो लेके जाऊंगा तो ये देखना क्या हमें शो करेगा, एनिमेशन शो करेगा। ये देखें, तो होवर प्रॉपर्टी का आई होप आपको समझ लग गई होगी कि होवर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। तो गाइस अपन ने आज की इस वीडियो में CSS की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, जिसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन, साइज अटैचमेंट और होवर के कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में अपन ने क्लियर किए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार आपके सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैनल बिल्कुल स्टार्ट में है और अपन मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा है, तो आपने मुझे फल देना है। मैं सब्र कर रहा हूँ तो फल मुझे मिलना चाहिए यार। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।